हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है और आपका जो ई प्रवेश पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। ई प्रवेश पोर्टल में क्या करना है कि आप अपने यूजी पीजी एनसीटीई मतलब बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी बीए एलएलबी एमए एमएससी एमकॉम बीएड बीपीएड एमएड इन सभी के इसमें आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं बस उतना बताऊंगा कि इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए क्या क्या डेट्स रखी गई हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस कोर्स के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब फॉर्म सेपरेटली कैसे भरना है, यूजी का फॉर्म कैसे भरना है, पीजी का फॉर्म कैसे भरना है, बीएड का फॉर्म कैसे भरना है, ये मैं आपको मेरी अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इन सारे कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल मोजिला जो भी करते हैं, उसमें आपको सिंपल टाइप करना है ई प्रवेश। ई प्रवेश पोर्टल या ई प्रवेश टाइप करके आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पहली लिंक पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका शेड्यूल बता देता हूँ कि किस डेट पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन पंजीयन है, जो आवेदन फॉर्म है, वो शुरू हो चुका है। आपका 15 मई से शुरू हो गया है और जो फर्स्ट राउंड है वो 30 तारीख तक चलने वाला है दोस्तों। इसके बाद जो पंजीकृत आवेदन है, उनको दस्तावेजों का जो सत्यापन कराना है वो 16 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच आपको सत्यापन करा लेना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो एमपी बोर्ड के कैंडिडेट होंगे जिनका डाटा पोर्टल पर शो हो जाएगा, उन्हें ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे, अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका सत्यापन ऑनलाइन हो जाता है, तो आपको ऑफलाइन सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप फॉर्म भरते समय वहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर आपको आपके फॉर्म पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो प्रथम चरण की जो सीट आवंटन है, जो अलॉटमेंट है, जिन जिन का नाम आएगा, जिनको कॉलेज मिल जाएगा, उसकी जानकारी आपको 5 जून से लेके 5 जून को आपको ये ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। ये आपको 5 जून को ऑनलाइन चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, तो उस कॉलेज में आपको अपनी प्रवेश शुल्क जमा करना है, एडमिशन फीस जमा करनी है, जो कि ऑनलाइन ही जमा होगी। उस फीस को आप कब तक भरेंगे? 5 जून से लेकर 12 जून के बीच में आपको ये फीस जमा करनी है। अगर दोस्तों आप फीस जमा नहीं करते हो तो आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताई जानकारी, ये यूजी कोर्सेज के लिए है जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास की है और जो बीए बीएससी बीए इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनकी मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दी। अब मैं आपको बताता हूँ जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में या स्नातकोत्तर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पीजी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 तारीख से शुरू हो गई है, 30 तारीख तक चलने वाली है। ये सेम है यूजी पीजी दोनों का। अब दस्तावेज सत्यापन 16 तारीख से 31 तारीख के बीच होना है। जो अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड का, वो 5 जून को आपको पता चलने वाला है। इसके बाद जिन जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो जाता है, जिन्हें कॉलेज मिल जाता है, वो कॉलेज की जो भी फीस है वो जमा कब से कब तक करेंगे? 5 जून से लेकर 12 जून के बीच में आपको ये फीस जमा करनी है। इसके बाद दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको एनसीटीई ये क्या होता है। इसमें आपको बीएड एमएड बीपीएड
इनमें प्रवेश, जो बच्चे कुल मिला के बीएड या फिर एमएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनकी डेट्स ये यहाँ पर दी हुई है। ये डेट भी लगभग सेम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 30 तारीख रखी गई है मई की। इसके बाद जो दस्तावेज सत्यापन है वो 16 तारीख से 31 के बीच होगा। अब जो मेरिट सूची है वो प्रदर्शित होगी 1 जून को। ये अलॉटमेंट नहीं है, ये मेरिट सूची है। इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर होगा, जिन्हें कॉलेज मिल गए हैं उनकी जो लिस्ट है वो अपना नाम चेक कराएंगे ऑनलाइन। 5 जून को आप ये चेक करा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि भौतिक सत्यापन जो है 5 जून से लेकर 11 जून के बीच होगा। इसके बाद दोस्तों जिनको सीट मिल गई है, जिन बच्चों को, उनको कॉलेज में अपनी फ़ीस जमा करनी है, जो कि ऑनलाइन होगी। आप ऑनलाइन सेंटर पे भी जाके ये फ़ीस जमा कर सकते हैं। उसकी जो डेट है 5 जून से लेके 12 जून रखी गई है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों यूजी पीजी बीएड के जो बच्चे हैं उनको कब किस डेट पे क्या करना है, ये डेट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ और आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप अपनी समग्र आईडी को चेक कर लें। आपकी समग्र आईडी को चेक क्या करना है, समग्र आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम बिल्कुल आपके दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। अगर समग्र आईडी में कुछ गड़बड़ हुई तो आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आने वाली है और आपको वेरिफिकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि आपको अपनी समग्र आईडी चेक कर लेनी है। और जो भी मध्य प्रदेश स्टेट के विद्यार्थी हैं उनको ये समग्र आईडी आवश्यक रूप से लगेगी। जो मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं उन्हें समग्र आईडी की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपना जो लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, ऑनलाइन कैफ़े पे जाके भी भर सकते हैं। और जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें भी ये निःशुल्क भरा रहे हैं। आप किसी सरकारी कॉलेज के हेल्प सेंटर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका ये फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आप अपना 12th का जो डिटेल है उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भरेंगे और 12th और 10th की मार्कशीट आपको वहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी आरक्षण कोई रिजर्वेशन लेते हैं, जैसे आप SC ST OBC EWS में आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल लगने वाला है। आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे और जनरल कैटेगरी से ही फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसे पहले बनवाएं फिर ये फॉर्म भरें। अब दोस्तों इसमें दस्तावेज अपलोड क्या क्या होंगे फॉर्म भरते टाइम। आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हैं जो कि अपलोड होने वाली। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप NCC NSS वगैरह का वेटेज लेते हैं तो आपको वो भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि ज़रूरत है, तो इसकी वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों EWS प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब इसके बाद पात्रता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जाति प्रमाण पत्र। पात्रता प्रमाण पत्र आपको बाद में देना है जब अगर आपका डेटा प्राप्त नहीं होता है, मतलब अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है तब। इसके बाद दोस्तों आपको कॉलेज की चयन प्रक्रिया में शामिल होना है, मतलब चॉइस फिलिंग करना है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चॉइस फिलिंग के बाद आपको फॉर्म को आगे बढ़ाना है और उसे अच्छे से चेक कर लेना है और फॉर्म को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको पेमेंट का भुगतान करना है। ठीक है दोस्तों, जो कि आप अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। मामूली सी इसमें फ़ीस लगने वाली है। गर्ल्स का जहाँ तक फ्री रहेगा। अभी क्या है कि सर्वर ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको फ़ीस के बारे में नहीं बता सकता हूँ।
बाकी जहाँ तक फीमेल कैंडिडेट का निःशुल्क रहेगा और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 100-200 रुपये के आसपास इसमें लगने वाला है। आप अप्रॉक्सीमेट 250-300 रुपये मान के चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब क्या है कि आपका फॉर्म जो है आपने ऑनलाइन भर दिया कंप्लीट तरीके से, फिर क्या है कि वहाँ से आपको SMS आएगा। हायर एजुकेशन से आपको SMS के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि कहीं आपके फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई गलती पाई जाती है तो वो आपको SMS के माध्यम से बताई जाएगी और वापस से आप जाकर उस गलती को सही करा सकते हैं। इन सब के होने के बाद जब आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, मतलब जो भी सिलेक्ट कॉलेज आपने किए होंगे उनमें से एक विद्यालय आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आप उस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जाके ऑनलाइन वो फीस जमा करेंगे, एडमिशन फीस जो भी है वो आपको जमा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब नीचे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, जैसे आपको यूजी में एडमिशन लेना है, जैसे BA, BSc, BCom, BA, LLB, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मान लो आपको PG में एडमिशन लेना है स्नातक के बाद किसी कोर्स में, जैसे MA, MSc, MCom, LLM, BA लाइब्रेरी, इनमें लेना है तो आप यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको B.Ed M.Ed में रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे ITEP में करना है यहाँ पे कर सकते हैं। MPEd, MPEd में करना है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई है। अब मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको सेपरेटली हर एक फॉर्म, यूजी का फॉर्म कैसे भरना है, पीजी का फॉर्म कैसे भरना है, बीएड का फॉर्म कैसे भरना है, एमएड का फॉर्म कैसे भरना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छे से किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।